हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। तो मैं आज आ चुका हूं आप लोगों के लिए हिंदी विशेषण को लेकर, एडवर्ब को लेकर। तो आज हम विशेषण का विशेष रूप से ख्याल करेंगे। तो मेरे मित्रों, आप सब हमारे जोश जुनून को बढ़ाइए और जरा सा एक बार शेयर करिए तो जरा फटाक से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। एक बार शेयर करिए दबा के जरा, और उसके तुरंत बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट भी समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। 1 मिनट में आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और बस। आ जाइए मित्रों। तो आज की सेशन को हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेते हैं तो बाद में जो बच्चे देखते हैं वह ऊब जाते हैं कि ये बहुत बकवास हो रहा है। इसलिए आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चैट लगा दीजिए और उसके बाद अब हम शुरू कर देते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी आज विशेषण की। आज झांकी विशेषण की है। और मेरे भाई, मेरे बंधु, हम बच्चों तो उनको नहीं कह सकते हैं, जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का हिंदी एकदम मायने रखेगी। आज का हिंदी उनके लिए भी बहुत मायने रखेगी और एक बेहतरीन तैयारी कराएगी। तो आप सब देर किस बात की कर रहे हैं मित्रों? आ जाइए, जुड़ जाइए, हम भी स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। चलिए, तो सारे बच्चे लगभग जुड़ रहे हैं। विपिन यादव जी हेलो, अमित कुमार जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अमित जी। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं विशेषण। विशेषण कहते किसको हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों। तो आइए न जी, सुमन कुमार हेलो सर, गुड इवनिंग सुमन जी। आ जाइए, आज विशेषण में कुछ विशेष से देखिए। सर्वप्रथम है विशेषण कहते किसको हैं, क्या है ये भी सही है, और इनसे आसान सवाल हम आपको उदाहरण देते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, एकदम इजी सा उदाहरण आप लोगों को बीच हम रखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं की बात किया जाए तो विशेषण क्या है। देखिए, सूरज जी जुड़ चुके हैं। रौनक गुड इवनिंग। विक्रम क्या हाल है सर? बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आज विशेषण की चर्चा करते हैं। विशेषण कहते किसको हैं, तो देखिए, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, विशेषता बताएगा उसे या बताता है, लिख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। लो, उदाहरण लग रहा होगा सर वो लंबा लिफाफा क्या लिखे हैं। तो मित्रों, एकदम आप लोग के सामने एकदम इजी सा। चलिए, नीरज कुमार राम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग नीरज जी। सुमित जी गुड इवनिंग। श्रवण कुमार आई एम न्यू स्टूडेंट सर। बिल्कुल श्रवण जी, आ जाइए, आज विशेषण सीख लीजिए। यहां से भी आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक में बिहार बोर्ड 11-12 दोनों में पूछता है। जी बिल्कुल आपका आंसर सही है विक्रम कुमार जी। देखिए, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सर इतना तो हर कोई बताया है, यहां हम आपको कुछ डिफरेंट जरूर बताएंगे। उसके लिए आपको धीरज रख के बने रहना होगा वीडियो में। देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं अच्छा लड़का, तो लड़का क्या है, तो लड़का है दोस्त संज्ञा में पूछ दिया जाए कौन संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा में पूछा जाए कौन संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा। मित्र, अच्छा क्या है, तो अच्छा क्या है, विशेषता। अच्छा क्या है,
विशेषण, यही तो है उनकी विशेषण। विशेषण हम आज सभी को देखेंगे, विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, हर चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बस टॉपिक के साथ जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अच्छा लड़का हो गया, सुंदर लड़की हो गई, सुंदर लड़की। तो लड़की की बात किया जाए तो लड़की कौन है? आनंद किंग जी बहुत दिन बाद आए हैं, वेलकम आनंद जी, एक बार शेयर कर दीजिए। तो बात किया जाए लड़की, तो लड़की कैसी है मित्र? सुंदर। तो सुंदर क्या है? विशेषण। लड़की क्या है? संज्ञा। कौन संज्ञा? कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। उदय कुमार जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उदय जी, बहुत दिन बाद जुड़े आप, मोस्ट वेलकम आपका। तो आइए अब हम विशेषण को एक ऐसा रूप देते हैं जो अभी तक आपको कोई नहीं दिया होगा। आइए, उम्मीद है ये चलिए तो एक बेहतरीन रूप देते हैं। उनसे पहले आइए हम देख लेते हैं। तो संज्ञा के भेद के अभी छोड़िए, अभी संज्ञा को भेदों को एकदम नहीं पकड़ना है। पकड़ना किसको है सर? तो हम आपको जो बता रहे हैं उसको समझिए। देखिए, अच्छा लड़का को देखें, लड़का हो गया, ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति। तो व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। व्यक्ति कैसा है? तो ईमानदार है मित्रों। तो आइए इसी चीज को हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर सर कभी कभी होता क्या है कि हमसे पूछा जाता है, तो आपसे क्या पूछा जाता है दोस्त? तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि वह लड़का बहुत तेज है। अभी हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता की बात हम विशेषण में कर रहे हैं। वह लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो मित्र यहां से तो हमें समझ में आने लगती है चीजें। जैसे वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। बोलिए, वह सर्वनाम हो गया। लेकिन बात किया जाए लड़का, तो लड़का हो गया संज्ञा, संज्ञा। अब बात यहां पे आती है कि सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया। अब बात आ जाता है, फंस जाता है यहां पे आकर के कि सर बताइए हमें बहुत क्या है? बहुत कुछ नहीं। अच्छा क्या है? अच्छा विशेषण है, विशेषण। लेकिन यह बहुत क्या है? तो बहुत की बात किया जाए तो यह बहुत क्या है मित्र? तो यह प्रविशेषण है। यह क्या है? प्रविशेषण है। तो प्रविशेषण कहने का मतलब है, आइए प्रविशेषण को लिखिएगा और समझिएगा प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण, अगर बात किया जाए प्रविशेषण की, तो आपको बता दो मित्रों कि प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण से पहले आकर, जो शब्द विशेषण से पहले आकर, समझिएगा, विशेषण से पहले आकर विशेषण से, मुस्कान कुमारी जी जुड़ चुके हैं, हेलो मुस्कान जी। तो जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण पर प्रभाव डाले, विशेषण पर प्रभाव डाले, प्रभाव डाले, वह क्या है? जो शब्द विशेषण से पहले आकर, मेरे मित्र, हाय शुभम जी जुड़ चुके हैं, हेलो शुभम जी। तो सब यहां पे आता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? बोलिए जरा फटाफट। तो बात आ जाती है प्रविशेषण की। तो आपको बता दे, जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण पर प्रभाव डाले, वह शब्द ही क्या कहलाता है? तो वह शब्द
प्रविशेषण कहलाता है, वह शब्द प्रविशेषण कहलाता है। देखिए मित्र, बिल्कुल चीजें समझ में आ जाएगी आपको, ध्यान से रखिए, देखिएगा तो। प्रविशेषण अब समझिएगा, यहां वह क्या है, सर्वनाम है, लड़का क्या है, संज्ञा है, विशेषण क्या है, लड़का कैसा है, अच्छा है, लेकिन ये बहुत क्या है, तो यही बहुत की बात किया जाए तो बहुत ही क्या है दोस्त, तो बहुत की बात किया जाए तो बहुत प्रविशेषण है, प्रविशेषण है, प्रविशेषण है, बहुत क्या है तो प्रविशेषण है। क्या आपको प्रविशेषण क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, इसे मिटा सकते हैं हम। देखिए, जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण पर प्रभाव डाले वह शब्द प्रविशेषण कहलाता है। समझ गए मित्रों? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम चीजों को समझेंगे, अभी भेद पे नहीं आएंगे, भेद से पहले हम और चीजों को देख लेंगे। विशेष से क्या होता है, बातें आती है, विशेष से किसे कहते हैं। बहुत तो प्रविशेषण हो गया, जैसे काजल कुमारी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग काजल जी। तो आप सब एक बार शेयर कर दीजिए दोस्त मित्र, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। यहाँ देखिए और समझिएगा। अब बात किया जाए विशेषण के भेद प्रकार पे, तो विशेषण के प्रकार की बात किया जाए तो स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं और प्रयोग के आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, पायल जी गुड इवनिंग, ये जो आपको दिख रहा है विशेषण की भेद की बात किया जाए तो प्रयोग के आधार पर है। और यह की बात किया जाए, यहां से यहां की बात किया जाए मित्र, यहां से यहां की, तो स्थान के आधार पर विशेषण के दो प्रकार होता है। हाँ, जिनसे शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। यहां समझिए, स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? तो पहला है विधेय विशेषण और दूसरा है उद्देश्य विशेषण। एक हम लिख सकते हैं विधेय विशेषण। यह सब चीज आपको हर जगह पे नहीं बताया जा रहा है। विधेय विशेषण बहुत कम बताया जा रहा है आपको। तो पहला है विधेय विशेषण, दूसरा है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण यहां दो चीजों की बात किया जाए तो हम दोनों को रख सकते हैं मित्र। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं सर, और सॉरी विधेय विशेषण किसे कहते हैं और उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि बात किया जाए, यह आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। यह आम बहुत मीठा है। बात किया गया है यह आम बहुत मीठा है, तो यहां से आप शब्द को समझ रहे होंगे। यह क्या है? यह सर्वनाम है, सर्वनाम है। आम क्या है? आम क्या है बोलिए? तो संज्ञा हम बोल सकते हैं। बहुत क्या है? प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। ये सवाल पकड़ता है, यहां से सवाल पूछा जाता है, प्रविशेषण पूछ दिया जाता है देख करके शब्दों में 11th-12th में, और बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो विशेषण से पहले आकर विशेषण पर प्रभाव डाले वह शब्द प्रविशेषण कहलाता है। तो मीठा तो विशेषण है, लेकिन कितना मीठा है? तो बहुत मीठा है। मीठा तो विशेषण है, लेकिन कितना मीठा है? तो बहुत मीठा की बात किया जा रहा है दोस्त। तो वह क्या हो जाएगा? यह आम बहुत मीठा है, तो बहुत तो हो गया प्रविशेषण।
आम क्या है? तो आम में ही तो विशेष्य है, आम विशेष्य है। आम की क्या है? तो विशेष्य है, क्योंकि जिसके बारे में बात हो वही विशेष्य होता है, मीठा है। अब समझिएगा कि विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, आम विशेष्य हो गया, मीठा विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। तो आपको बता दें, समझिएगा चीजों को, बात पूछ दे गए आपसे कि विधेय विशेषण क्या है, तो इसमें कोई भी आफ्ताब अनवर, हेलो जी, तो आप समझिए यहां से कि आम जो है, आम क्या है? तो विशेष्य है, और मीठा क्या है? तो विशेषण है। तो जब विशेषण से पहले विशेष्य हो, जब विशेषण से पहले विशेष्य हो, तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्त? तो विधेय विशेषण कहलाता है। मेरे दोस्त जो जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि बस 10 मिनट बर्दाश्त करो, एक ऐसा मैजिक जो आपको जीवन में कभी दोबारा विशेषण पढ़ने नहीं पड़ेगा, इस पे विश्वास करो। एक चलिए दूसरी बात की बात किया जाए, दूसरी शब्दों की बात किया जाए, तो आपको बता देते हैं कि जब यही शब्द को हम एक दूसरा भाषा में लिख देते हैं, यह आम बहुत मीठा है, तो लिख सकते हैं यह मीठा, आम को हम बाद में करते हैं, यह बहुत मीठा आम है, बहुत मीठा आम है, आम है। अब बताइए, केटू जी बोल रहे हैं नाइस कॉन्सेप्ट सर। कॉन्सेप्ट तो ऐसा रहेगा जो लगेगा कि नहीं एक चीज है। यहां पे समझिएगा, हम यही शब्द को लिखिए, यह आम बहुत मीठा है, यहां पे हम लिख दिए यह बहुत मीठा आम है। अब बताइए बहुत क्या है? तो बहुत सर प्रविशेषण है, मीठा क्या है? विशेषण है। लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं मीठा क्या है। तो ये मिटा देते हैं दोस्त, यहां पे लिख देते हैं बस हेडिंग कि ये किसके आधार पे हम देख रहे हैं, तो स्थान के आधार पे, स्थान के आधार पे। कभी कभी बच्चे से पूछ लिया जाता है कि स्थान के आधार पे यूट्यूब लवर जुड़ चुके हैं, सर्वनाम है जी, बिल्कुल। सुनिए, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्थान के आधार पे विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो स्थान के आधार पे विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन भेद होते हैं? तो विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सब इसी तरह से एक बार शेयर करके हमारे साथ, एसएम सर के क्लास में 20 बच्चा तो कम से कम बनता है भाई, तो आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। देखिए, हम उद्देश्य विशेषण की बात कर रहे हैं, टॉपिक को पकड़िएगा। तो बात को पकड़ने के बाद हम समझते हैं यह आम बहुत मीठा है। आम क्या है? विशेष्य है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। और मीठा क्या है? विशेषण है। लेकिन शब्द यहां उल्टा आ गया है, यह बहुत मीठा आम है। तो बहुत क्या है? बहुत प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? चौथी बार बोल रहे हैं मित्रों, जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण पर ही प्रभाव डाले वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण। वह खूब बोलता है, खूब खूब मतलब बहुत बोलता है कि बातें हो रही है, तो वह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अब यहां से समझिएगा कि यह बहुत मीठा आम है, यहां बहुत तो पहले आ गया, मीठा आया। मीठा क्या है? बोलिए बोलिए, मीठा क्या है? तो विशेषण है सर। एक बालक बहुत अच्छे बोल रहे हैं कि मीठा विशेषण है। दूसरी बात क्या आ जाए, आम क्या है? तो आम विशेष्य है। बहुत अच्छे बात बोल रहे हैं अभी तक संतोष जी, बहुत अच्छे अच्छे बात शब्दों को यूज कर रहे हैं। तो विशेष्य है, यह क्या है? विशेष्य है। तो आपको बात किया जाए, सर मैथिली के क्लास होता है? नहीं बाबू, मैथिली के क्लास नहीं होता। अब देखिए यहां विशेषण
मीठा का क्या है विशेषण और आम क्या है विशेष। तो जब कभी विशेषण पहले आए और विशेषण के बाद विशेष आता है तो ऐसे शब्दों को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण कहते हैं मित्र। बातें समझ में आ रही है आपको? चलिए अब हम चलते हैं, स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार पकड़ लिए हम लोग। अब देखिए हम सीखे क्या क्या, इनकी बातें हम कर लेते हैं आप सबसे। इन सब से बहुत बातें आप लोग से करना है, आप सबसे जुड़े रहिएगा। हमने अभी की क्लास में सीखा प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण क्या है इनके बारे में सीखा मित्र। दूसरी बात हमने सीख लिया, तो किनकी बात सीख ली हम लोग? तो आप जाने विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या होता है? तो जिसके बारे में बात हो वह क्या होता है? तो वह विशेष्य होता है। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण पर ही प्रभाव डाले उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहां तक हमने जान लिया दो चीजों को अलग अलग को। फिर हमने जाना उद्देश्य, स्थान के आधार पर विधेय विशेषण के बारे में जाना और उद्देश्य विशेषण के बारे में जाना। मेरे मित्र, आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको सर्वनाम दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, विधेय विशेषण को हमने देखा और एक हमने देख लिया उद्देश्य विशेषण को। उद्देश्य विशेषण के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और आपसे अगर पूछ लिया जाए ऐसे किसी का, आपका 4 होना चाहिए। आपका जवाब 4 होना चाहिए। आइए एक एक को देखते हैं। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात किया जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह क्या दिखाता है? गुण को, दोष को, अवगुण को दिखाता है। अवगुण का बोध हो वह क्या कहलाता है मित्र? वह कहलाता है गुणवाचक विशेषण। बहुत जल्द, बस 5 मिनट में आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव भी ला रहे हैं जो बच्चे आंसर देने के लिए उत्सुक हैं। अगला है परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। इसी को कभी कभी बच्चे पढ़ लेते हैं परिणाम। तो परिणाम का मतलब हो गया आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट। परिमाण का वॉइस प्रॉब्लम, देखिए, परिमाण का मतलब हो गया मेरे मित्र कि परिमाण मतलब हो गया मात्रा। परिमाण मतलब हो गया मात्रा की बात। और वो जो बात हो गया परिणाम जो हो गया वह रिजल्ट की बात हो गया। आइए परिणाम, तो यह मात्रा को दर्शाता है, यह मात्रा का बोध कराता है। आप लिख सकते हैं कैसे सर? बोध कराता है। बिल्कुल बताएंगे दोस्त। यहां पे बात किया जाए दोष और अवगुण के बारे में तो वह ईमानदार व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, या वह चोर है, चोर है की बात हो जाए। वह चोर है तो चोर क्या हो गया? अवगुण हो गया, उनका दोष हो गया एक चोर। वह बहुत अच्छा, वह बहुत तेज है, वह बहुत तेज है, तेज है। जब बहुत तेज की बात आ गया हो तो क्या समझिएगा आप? वह उनका गुण है कि वह तेज है। अवगुण का बोध हो, वह मूर्ख है, वह क्या? अवगुण है उनका, मूर्ख है। दूसरा, यह परिणाम का परिमाणवाचक विशेषण या मात्रा का बोध कराता है। जैसे यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिणाम, एक परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। कहने का मतलब है जैसे नापतौल। मात्रा मतलब नापतौल दोस्त, नापतौल। नापतौल का कहने का मतलब हो गया 2 केजी आम, 2 केजी आम। तो 2 केजी आम की बात किया जा रहा है तो वह कौन विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। 1.5 केजी आटा, 1.5 केजी आटा
तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। आपको बता दे, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, यह भी क्या हो जाएगा मित्र, तो यह भी हो जाएगा परिमाणवाचक। थोड़ा सा, जरा सा गेहूं, मुट्ठी भर अनाज, यह सब क्या हो जाएगा, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। VSR अड्डा का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। तो आप सभी को कॉन्सेप्ट, हमें पूरी उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। आइए जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की बात किया जाए तो आपको बता दे, संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या हो, संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध कराए, बोध कराए। लेकिन समझिएगा, यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित वाचक संज्ञा, एक अनिश्चित वाचक संज्ञा। एक निश्चित वाचक संज्ञा और दूसरा अनिश्चित वाचक संज्ञा। यूट्यूब लवर पूछा है, सिपाही विद्रोह में, सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा है? तो संज्ञा की बात किए हैं यूट्यूब लवर जी, तो सिपाही विद्रोह में संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी विशेष घटना की बात हो रहा हो जिसका बहुवचन नहीं किया जा सकता है, तो वह ऑलवेज व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी बिल्कुल, इस तरह से संज्ञा सर्वनाम संबंधित प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। संख्यावाचक विशेषण संख्या का बोध कराए, लेकिन यह भी दो प्रकार के होगा, यह भी दो प्रकार के हो जाएगा मित्र। कौन कौन? तो एक निश्चित और एक अनिश्चित। जैसे 20 लड़के, 20 लड़के, तो यह निश्चित वाचक बोध हो गया। वहां पे कहें कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियां मतलब लड़की कितना है जो पता नहीं है, लेकिन वहां पे लड़की है, तो कुछ लड़कियां, यह भी क्या हो जाएगा, तो वह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 4 कलम, 4 कलम, और बात किया जाए अगर इस तरह से दे दिया जाए 20 लड़के, 20 लड़के, तो यह भी निश्चित और अनिश्चित होगा। ये इसमें भी निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यह संख्या का बोध कराता है। एक निश्चयवाचक संख्या, दूसरा अनिश्चयवाचक संख्या। परिमाण की बात कराया जाए तो यह भी एक निश्चित परिमाण का बोध कराता है और दूसरा अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है। सार्वनामिक विशेषण, ये समझिएगा, ये समझने योग्य टॉपिक है, इनको क्या मिटा दिया जाए दोस्त। परिणाम, सर्वनामिक विशेषण, जब हम सर्वनाम पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे परिणाम क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो सर्वनामिक विशेषण की बात किया जाए तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं मित्र? अगर ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो संज्ञा, सॉरी, जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए, संज्ञा शब्द आए, तो जब, बताइएगा हमें, जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए, तब आए तो वह क्या कहलाता है मित्र? तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण मतलब सर जब तक उदाहरण नहीं दीजिएगा भेजा में घुसेगा ही नहीं। तो बिल्कुल घुसाना है आपके दिमाग तक, हम अपनी बातों को बिल्कुल पहुंचा देंगे। आइए ना जी, आइए ना अपना VSR अड्डा में, सीधे कॉन्सेप्ट ठोक देंगे तुम्हारा कपार में। आइए ना हमारा VSR अड्डा में। देखिए समझिएगा, यहां से जैसे हम बात करते हैं, यह उदाहरण की बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं यह कार मेरी है,
मेरी है। आपको बताए होंगे यह आम मीठा है, यह आम मीठा है जी, बिल्कुल। तो बताइए यह क्या है, बोलवे नहीं करते हैं आप लोग, यह क्या है? देखिए कमेंट करना जरूरी नहीं है, आप अपने मन में बोलिए एक बार। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह मन से पढ़ रहे हैं, तभी वो जुड़े हुए हैं। देखिए मेरे मित्र कहता है, यहां बात हो रहा है यह क्या है, तो यह एक सर्वनाम है। बोलिए जरा, बात किया जाए कार, तो कार क्या है? संज्ञा है। कार क्या है जी? संज्ञा है मित्र, एक बार समझिएगा। कार क्या है? संज्ञा है। तो यह कार मेरी है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद जब संज्ञा आ जाए तो ऐसे शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन जब यही शब्द रहे कि यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तो यह निश्चितता का बोध करा रहा है। यह निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए जरा। यह मेरी कार है तो निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है दोस्त। लेकिन यह कार मेरी है तो यह क्या है? सर्वनाम। जैसे और बोल सकते हैं, शंकर जी जुड़ चुके हैं, हेलो शिवराज जी। तो हाँ, हेलो शंकर जी, आप एक बार शेयर कर दीजिए जरा। अब बातें की जा रही है, अब ऑब्जेक्टिव लाएंगे आप लोग के लिए। उम्मीद है आप पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख रहे होंगे, सब कुछ बातें आपके दिमाग के अंदर तक पहुंचा दिए होंगे। ये बात होता है। अब बोलिए, वह मेरी है, वह मेरी है। बात किया जाए तो वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन यहां पे रिक्त स्थान है। क्या आपकी है? क्या आपकी है? तो यहां पे हम डाल सकते हैं कि वह मेरा। तो वह झोपड़ी बोल सकते हैं, वह झोपड़ी मेरी है, वह झोपड़ी मेरी है। तो जब बात पहले झोपड़ी की बातें हो जाएगा तो ऐसे शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दिमाग में आ गया होगा। आइए दनादन देख लेते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव को। तो आर यू रेडी? तैयार रहिए कमेंट करने के लिए। एक बार लाइव कर लीजिए आप सब और उसके बाद कमेंट करने के लिए तैयार रहिए। फटाफट आप सब रेडी हो जाइए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी के सभी एक बार रेडी हो जाएंगे। मित्र, ऑब्जेक्टिव के लिए आप तैयार हैं? तो अब आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव खोल दिया जाता। चलिए आ जाइए। अब आप लोग के सामने पहला प्रश्न को ओपन कर दिया जाता है। आइए बताइएगा, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? और आपसे पूछ ले, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? बताइए फटाफट। चलिए सभी बच्चे आ चुके हैं तो फटाफट आंसर नहीं आ रहा है अभी किन्हीं का आंसर नहीं आ रहा है। शुभम जी का पहला आंसर आया है ए। शुभम जी का, पायल शर्मा का, काजल कुमारी का, सबका आंसर आ गया है ए। चलिए जो इस प्रश्न को सोल्व कर लिए वह अगले प्रश्न के लिए तैयार रहिए जी। अगर पूछ लिया जाए ऐसे कि विशेषण के कितने भेद हैं तो ऑलवेज बताइएगा आप कि 4। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि स्थान के आधार पे विशेषण के कितने भेद हैं तो क्या बताइएगा मित्रों? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही ए। अगला दूसरा सवाल का आंसर दीजिएगा आप लोग। अगला जन्म मेरे अनुकूल होगा। अगला जन्म मेरे अनुकूल होगा, इसमें इस वाक्य में विशेषण कौन है?
विशेषण कौन है? अगला है, जन्म है, मेरे है, अनुकूल है, अनुकूल होगा, ये है। बताइए जरा। शुभम जी का आंसर आ रहा है सी। नहीं, अनुकूल, अनुकूल की बात किया जा रहा है तो सी नहीं होगा। पायल शर्मा का सी, अनुकूल होगा। यहां शब्दों को पकड़िए। मेरे क्या है? सर्वनाम है। जन्म क्या है? जन्म लेना, जन्म की बात किया जाए, जन्म हो गया, मृत्यु हो गया जी। संस्कारी बाबू सी, प्रतिमा जी ए में क्या? मेरे, मेरे नहीं, मेरे सर्वनाम है दोस्त, मेरे सर्वनाम है। अनुकूल होगा, भाव है एक, मेरे अनुकूल होगा, एक भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी यह संज्ञा शब्द हो जाएगा। एक अनुकूल है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि अगला जन्म जो मेरा है वह मेरे अनुकूल होगा। अब बताइए, आप बताइए, आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़े होंगे तो बिल्कुल आप सब, बिल्कुल सब के सब, सारे के सारे बच्चे सही आंसर देंगे। एक बार मित्र जरा सब के सब लाइक कर दीजिए और फटाफट, अभी भी मेरे पास 7 मिनट है जी। इनमें जो सर्वनाम विशेषण की जो बात हो जाएगा, अगला होगा जो विशेषण है, जो संज्ञा सर्वनाम। आगे जो हम जन्म लेंगे तो कैसे लेंगे? तो अगला जन्म मेरे अनुकूल होगा। अगला की बात किया जाए तो यह विशेषण होगा। चलिए अगला, नेक्स्ट सवाल फटाफट। संकरी गली में धूप दर्शन नहीं होते हैं। संकरी गली में धूप दर्शन नहीं होते हैं। आइए, संकरी गली में धूप दर्शन नहीं होते हैं। शंकर जी डी। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, इनका आंसर दीजिए फटाफट। कौन गली में धूप की दर्शन नहीं होते हैं? चैट वहां स्लो चल रहा है कहाँ? पायल शर्मा जी का सी आ गया है, संकरी। बिल्कुल पायल जी, आपको आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझ गए। बात किया जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए। तो कहां धूप नहीं जाता है? संकरी। संकरी गली में धूप नहीं जाता है, तो संकरी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला, बालक अबोध है, उसकी गलती पर ध्यान ना दे। इस वाक्य में विशेषण बताइए। 5 मिनट अभी। बोलिए मित्र, इनका आंसर दीजिए फटाफट। बालक अबोध है, उसकी गलती पर ध्यान ना दें। बालक कैसा है? एक बार बताइए जरा। शुभम जी का सी आया है, गलती। अरे गलती उसका क्या है? समझ नहीं रहे आप लोग। वहां जाने से पहले बालक अबोध है, यहीं पे तो रहिए। उसकी गलती पर ध्यान ना दें, वो गलती कर रहा है तो गलती अब गुण हो गया। गलती उनका दोष है तो हम मान सकते हैं कि आप गुणवाचक में जा रहे हैं। लेकिन शब्दों को शुरू से देखिए। बालक, तो बालक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा बालके हो सकता है। अबोध क्या है? अबोध, अबोध अज्ञानी है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा बी। पायल जी का फिर से बिल्कुल आंसर सही है, बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आदरणीय गुरुओं। देखिए आपके लिए सवाल वही लाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बोर्ड में। और ये वाला जो सवाल था मित्र, ये वाला जो सवाल है यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। ऐसे ही नहीं, आपको लेवल को ऊपर से लेकर के, हाई से लेकर के लो लेवल तक लाते हैं जी। इनका आंसर दीजिएगा। आदरणीय गुरुओं, मुझे आशीर्वाद दिया। आदरणीय गुरुओं, कैसा गुरुओं? गुरु कैसा है? उनका गुण कैसा है?
तो आदरणीय है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा आप लोग। इनका आंसर दीजिएगा। अब मेरी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की है, विशेषण पद को चुने। ये भी बाबू विश्वास नहीं कीजिएगा, हम खुद दे रहे थे, यह एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है ये, और हाल ही की बात करें 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है ये। 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है एसएससी में। काजल जी का आंसर आया है बी, धार्मिक। बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, अब आप बातों को पकड़ रहे हैं। पूछता है मेरी माताजी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो मेरी माताजी कैसी प्रवृत्ति के हैं? तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आज एक और लास्ट प्रश्न, इसमें देखते हैं कौन आते हैं टॉप पे। प्रश्न है नीरज कुमार जी, एग्रे कहा जाता, सारा रामायण खत्म तब होता है सीता जी के एंट्री। अब आता है, समय पे आए दोस्त। चलिए इनका आंसर दीजिए तो फटाफट। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं, इस वाक्य में विशेषण को चुने। और अगर आपको लगता होगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, तो आपको बता दें कि यह भी प्रश्न जो है एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। और यह भी कब आया हुआ है? तो 2023 में ही आया हुआ प्रश्न है। और जीडी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, 20 गो। असंज्ञा सर्वनाम से तो पक्का पूछा जाता है, विशेषण से। पायल शर्मा का ए आया है, मार्मिक। बिल्कुल सही। रामचरितमानस में क्या है प्रसंग? तो मार्मिक प्रसंग है। क्या प्रसंग है जी? मार्मिक प्रसंग है। बताइए, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? एक सवाल का और जवाब दीजिए और आज की क्लास को हम अंत करेंगे। प्रिंस वर्मा बी, बरसात में मेरे नगर की स्थिति नारकीय हो जाता है, इस वाक्य में सर्वनाम की विशेषण की पुरुषति करें। इनका 8 नंबर का उत्तर दीजिएगा। कहा गया है बरसात में मेरे नगर की स्थिति नारकीय। नारकीय मतलब एकदम नरक जैसा हो जाता है, पूरा पानी कादा जम जाता है। नीरज कुमार जी का बी, बिल्कुल नगर की स्थिति कैसे हो जाती है? तो इसमें गुण क्या है? नारकीय। कैसा हो जाता है? नारकीय। पायल शर्मा फिर से सही है। तो आज के विजेता रहे पायल शर्मा जी। तो चलिए आज तक इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और कल भी एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, जिससे कि बिहार बोर्ड, मैट्रिक और इंटर में बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर आएंगे। तो आप सब ध्यान रखिएगा। समय 6:15। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको विशेषण का PDF मिल जाएगा। तो इसी तरह के मजेदार से मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब करें VSR अड्डा। जय हिंद।